अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। आज की जो हमारी लैब है वो है वीलैंस के बारे में। वीलैंस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, स्विचेस के अंदर हम वीलैंस कैसे क्रिएट करते हैं और स्विच की पोर्ट्स को हम वीलैन कैसे असाइन करते हैं, ये हम देखेंगे आज की लैब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीलैन की लैब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे लिखिए हुआवे नेटवर्क उर्दू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करें। बहुत शुक्रिया जी। तो स्टूडेंट्स, विलेज को डिस्कस करने से पहले, बेसिकली डिस्कस तो नहीं करना हमने, बनानी तो आज लैब लैब करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी समझता हूँ। तो विलेज को देखने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा लैंड का बता दूँ, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। तो आपको वीलैन को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हम लैन की बात करें तो लैन एक छोटा सा नेटवर्क होता है विद इन बिल्डिंग, विद इन ऑफिस, या अगर आप घर की बात करें, ठीक है। घर में भी आजकल सब ने जो है वो इंटरनेट लगाया होता है, उस मोडेम के साथ आपने मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट की होती हैं, पीसी कनेक्ट किया होता है या लैपटॉप कनेक्ट किया होता है, या आपने मोबाइल वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किए होते हैं, तो वो भी आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस की बात करें, और ऑफिस के अंदर अगर हम देखें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, और हम चाहते हैं कि जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट अगर ना करें, तो हर डिपार्टमेंट के लिए आपको डिफरेंट स्विच प्लेस करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट आता है वीलैंस का। वीलैंस का मतलब ये है कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं? एक तो आप देखते हैं इसमें कि आपका बजट, ठीक है, आपको कम डिवाइसेस प्लेस करनी पड़ती हैं। हर डिपार्टमेंट के लिए आपको जो है वो डिफरेंट स्विच प्लेस नहीं करना पड़ेगा। एक ही अगर आपके यूज़र कम है तो एक ही स्विचेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसको वर्चुअली डिफरेंट स्विचेस में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकली तो वो एक ही स्विच होगा, लेकिन आप उसको लॉजिकली जो है वो डिफरेंट स्विचेस बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग, आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये है आपका जो विलेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट होंगे वो एक ही स्विच के साथ कनेक्ट होंगे। फिजिकली तो वो एक ही स्विच के साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन लॉजिकली वो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो लैन आपका, हर लैन आप वी लैन जो है, हर वी लैन आपकी डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क होती है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट लोकल एरिया नेटवर्क होती है आपकी हर वी लैन। तो अगर आपने जो है एक स्विच के साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट किया, तो हर डिपार्टमेंट एज लॉजिकली ऐसा होगा कि वो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क में ही होगा, ठीक है। अगर हम फिजिकली बात करें तो अगर हमने एक स्विच प्लेस किया है तो वो फिजिकली एक ही स्विच के साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो वीलैंस के हमें क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स हैं। एक तो आप जो है वो डेटा आइसोलेशन कर सकते हैं, ठीक है। आइसोलेशन मैंने जैसे आपको बता दिया कि आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनको आप आपस में कम्युनिकेट नहीं करवाना चाहते, तो आप उनको डिफरेंट वीलैंस में डाल दें, तो वो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाएंगे लॉजिकली, तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो बेनिफिट है वो है डेटा फ्लो मैनेजमेंट। यानी कि आप डेटा फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि है ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन की अगर हम बात करें, ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1000 यूज़र्स हैं, या 1000 जो है वो पीसीज कनेक्टेड हैं, अगर किसी एक यूज़र ने भी ब्रॉडकास्ट जनरेट कर दिया, तो वो क्या होगा, आपका ब्रॉडकास्ट तमाम 1000 जो 999 जो पीसीज हैं उन पर जाएगा, ब्रॉडकास्ट उन पर ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, नेटवर्क चौक हो जाएगा। तो आपकी जो है वो कोई भी यूज़र जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर हम वर्चुअली उनको डिवाइड कर देंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, या डिपार्टमेंट्स की बात करें या अगर हम ग्रुप्स की बात करें, ठीक है, आप अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंगली जो है वो वीलैंस क्रिएट कर सकते हैं। जो मुख्तलिफ उसमें डिपार्टमेंट्स होंगे या डिफरेंट जो ग्रुप्स होंगे वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी एक यूज़र ने ब्रॉडकास्ट डोमेन किया, किसी एक ग्रुप के खास यूज़र ने ब्रॉडकास्ट डोमेन किया, तो वो ब्रॉडकास्ट उस ग्रुप तक ही रहेगा, यानी कि उस वीलैन तक ही रहेगा, उस लोकल एरिया नेटवर्क तक ही रहेगा, ठीक है। तो बाकी जो दूसरे ग्रुप्स होंगे या दूसरी वीलैंस होंगी वो उससे डिस्टर्ब नहीं होंगी, ठीक है।
तो ये आपका थोड़ा सा वीलैन का इंट्रोडक्शन था। अच्छा, तो स्विचेस जो हम स्विचेस में हम डिफरेंट वीलेंस बनाते हैं। तो स्विच को अगर हम कोई एक जो है वो पीसी डेटा अपना फॉरवर्ड करता है दूसरे पीसी को, तो स्विच को कैसे पता चलेगा कि ये किस वीलेन का डेटा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो जो फ्रेम जो फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, एक पीसी जो फ्रेम फॉरवर्ड करता है उसके साथ अपना एक टैग लगा देता है, वीलैन का टैग, ठीक है। वीलैन के टैग से जो है वो उस स्विच को पता चलता है कि ये डेटा जो है वो किस वीलैन से आया है और किस वीलैन को उसने जो है वो फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो जो फ्रेम टैग है, जो टैग फ्रेम होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो सब फील्ड्स होती हैं। जो इसका टैग है वो आपका टोटल जो है वो 4 बाइट का होता है, ठीक है। जिसमें जो है वो आपके टोटल कितना होता है आपका 4 बाइट का, ठीक है। और जिसमें 2 बाइट्स जो है वो होते हैं आपके किसके लिए, टीसी आपके लिए टीपी आईडी, सॉरी, ठीक है, टीपी आईडी टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ठीक है। और आपके जो दूसरे 2 बाइट्स होते हैं वो आपके होते हैं क्या, टैग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। फिर इसी टैग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी वीलैन आईडी होती है, ठीक है। वीलैन आईडी ये आपकी होती है 12 बिट्स की। 12 बिट्स का मतलब ये है कि आप जो है वो 4096 वीलैंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से अपर और लोअर जो है वो रिजर्व होती है। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल के अंदर 0 इंटू 00 जो है वो आपकी रिजर्व होगी, और कहाँ तक होगी, 0 इंटू एफ तक रिजर्व होगी। यानी कि आप कितनी वीलैंस बना सकते हैं, 4094, ठीक है। अच्छा, इन 4094 में से भी आप जो है वो एक वीलैन हुआवे की डिवाइसेस के अंदर जो है वो बाय स्विचेस जो है उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक वीलैन बनी होती है, जो कि वीलैन 1 के नाम से होती है, ठीक है, वीलैन 1। तो आपकी जो हुआवे के अंदर तमाम स्विचेस की जो तमाम पोर्ट्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। विलेंस के अंदर जो है हम मुख्तलिफ पोर्ट्स टाइप्स होती है, ठीक है। मुख्तलिफ पोर्ट्स को जो हम मुख्तलिफ टाइप्स जो है वो दे सकते हैं। एक होती है आपके पास कौन सी होती है, एक एक्सेस पोर्ट्स होती है, ठीक है, और दूसरी आपके पास होती है ट्रंक पोर्ट, ठीक है। एक्सेस पोर्ट जो होती है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक्सेस पोर्ट आपकी जो है जिस पोर्ट पे आपका जो है वो एंड सिस्टम कनेक्ट होंगे, ठीक है। एंड सिस्टम का मतलब आपके पीसी, आपके कंप्यूटर जो कनेक्ट होगा उस पोर्ट पे को हम जो है वो एक्सेस पोर्ट बनाते हैं, ठीक है। और आपकी जो ट्रंक पोर्ट किस लिए यूज़ होती है, ट्रंक पोर्ट जो है वो इंटरलिंक के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इंटरलिंक का मतलब ये है कि आपने जो, अगर फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा स्विचेस हैं, ठीक है, तो उन स्विचेस को आपने आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जिस पोर्ट से आप कनेक्ट करेंगे दो स्विचेस को आपस में, तो वो पोर्ट्स आपकी ट्रंक पोर्ट बनेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की जो लैब, देखते हैं हम अपना ENSP ओपन करते हैं, ठीक है। ENSP हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे हम लेते हैं एक स्विच ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम पीसीज ले लेते हैं। हम यहाँ पे जो है वो दो डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं। एक हम ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल ABC हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक स्विच है हमारे पास, ठीक है। इन स्विचेस और तमाम पीसीज को हम ऑन कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पीसीज को हम कनेक्ट करते हैं यहाँ से इसकी इथरनेट पोर्ट 1 के साथ और PC2 की इथरनेट पोर्ट 2 के साथ। इस तरह PC3 को हम कनेक्ट करते हैं इथरनेट पोर्ट 3 के साथ, PC4 को हम कनेक्ट करते हैं इथरनेट पोर्ट 4 के साथ, ठीक है। अब हमको कंसिडर करते हैं कि ये दो पीसी जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं और ये दो पीसी जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट के, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको हाईलाइट करते थे ताकि आपको जो है वो समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। यहाँ पे हम सर्कल ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं, और दूसरे ग्रुप के लिए हम इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसका कलर फॉर एग्जांपल मैं ये रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको, ठीक है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल IT का डिपार्टमेंट है और दूसरा हमारे पास
अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक आईटी हो गया और एक दूसरा आपके पास अकाउंट्स हो गया। इसके फ़ॉन्ट्स मैंने बड़े किए हुए हैं, ठीक है। सेटिंग मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ईएनएसपी के वीडियो में जो है बताई थी, आप किस तरह फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्विच को ओपन करते हैं। नज़र आ रहा है सबको, ठीक है। स्विच को ओपन करते हैं। यहाँ पे स्विच को हमने ओपन कर लिया। इसको हम जाएंगे इसमें सिस्टम व्यू के अंदर, और सिस्टम व्यू पे हम जाएंगे सिस्टम नेम। इसका नेम चेंज करते हैं हम, इसको कर देते हैं S1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसमें कौन कौन सी वीलेंस बनी हुई हैं। तो उसके लिए आप क्या कमांड यूज़ करते हैं, डिस्प्ले वीलेन, ठीक है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज नज़र आ रही हैं, ठीक है। वीलेन ID 1, देखिए मैंने कहा था हुआवे के डिवाइसेस के अंदर जो है वो वीलेन 1 के नाम से एक वीलेन जो है बाय डिफ़ॉल्ट बनी होती है, और स्विच की तमाम पोर्ट जो है वो इसी वीलेन 1 के अंदर होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप इनको चेंज कर सकते हैं, हम वीलेन बनाएंगे, इनको पोर्ट्स असाइन करेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे हम, ठीक है। ये आपकी थी डिफ़ॉल्ट वीलन जो होती है, वीलन 1 के नाम से बनी होती है, और मज़ीद आपको कोई दूसरी वीलन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एक दूसरी आपने जो है वो कमांड यहाँ पे रन करनी है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पोर्ट्स टाइप्स जो होती हैं हुआवे के अंदर, एक एक्सेस पोर्ट होती है और एक ट्रंक पोर्ट होती है, ठीक है। और एक थर्ड जो है वो पोर्ट टाइप भी है, वो है हाइब्रिड पोर्ट। हाइब्रिड पोर्ट क्या होती है, इसकी मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारी डिटेल इसकी समझाऊंगा कि हाइब्रिड पोर्ट क्या होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हुआवे डिवाइसेस के अंदर या हुआवे स्विचेस के अंदर इसकी तमाम पोर्ट्स जो हैं वो हाइब्रिड इसकी टाइप होती है, ठीक है। पोर्ट टाइप्स की लिंक टाइप क्या होती है, हाइब्रिड। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखने के लिए कि आपकी कौन सी पोर्ट की लिंक टाइप क्या है, ठीक है, तो उसके लिए एक कमांड है डिस्प्ले पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट वीलन, ठीक है। जैसे ही ये आप इंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको डिटेल बता रहा है तमाम की तमाम पोर्ट्स का जो है वो लिंक टाइप के आपके पास हाइब्रिड, ठीक है। और तमाम पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट आपके किस वीलन में, पोर्ट वीलन ID 1, PVID का मतलब है पोर्ट वीलन ID, ठीक है। वीलन 1 के अंदर आपकी तमाम पोर्ट्स, ठीक है। और इनका जो लिंक टाइप है वो डिफ़ॉल्ट हाइब्रिड है। अभी हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं वीलेन। वीलेन बनाने के लिए आपको जो है वो सिंपल सी कमांड है वीलेन, ठीक है। पहले तो आपने देख लिया कि एक बार पहले से वीलेन बनी हुई जो कि वीलेन 1 के नाम से है। दूसरी वीलेन हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम वीलेन 2 के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। ये आपकी वीलेन बन गई, ठीक है। अब इसी वीलेन के व्यू के अंदर ही आप डिस्प्ले वीलेन कर सकते हैं, या यहाँ से क्विट करके सिस्टम व्यू के अंदर जाके भी आप डिस्प्ले वीलेन कर सकते हैं। तो डिस्प्ले वीलन हमने किया, तो अभी देखें यहाँ पे जो है आपके पास एक और वीलन नज़र आ रही है वीलन 2 के नाम से, VID 2 के नाम से, ठीक है। और इसमें अभी तक कोई पोर्ट हमने असाइन नहीं की इस वीलन को, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो एक से ज़्यादा वीलन क्रिएट करनी है, तो ठीक है, तो बजाय इसके कि आप हर बार कमांड लिखें वीलन 3, फिर आप लिखें वीलन 4, ठीक है, अगर आप मुख्तलिफ वीलेंस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हुआवे जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो है वीलन बैच की कमांड, ठीक है। तो आप जो है एट अ टाइम जो है वो डिफरेंट वीलेंस जो है वो बना सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ वीलेंस जो है आप एक सिंगल कमांड में जो है बना क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या कमांड है आपकी, वीलन बैच। अच्छा, वीलन बैच की कमांड भी आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको बताता हूँ, आपको कमांड कोई याद नहीं रहती तो आप जो है वो क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बैच को हटाएं और वीलेंस जैसे मैंने बात की थी, आप जो है वो 4094 वीलेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से वीलेन मैंने पहले से जो है वो क्रिएट होती है कौन सी, वीलेन ID 1 के नाम से, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, वीलेन बैच की कमांड देख रहे थे। वीलेन बैच की कमांड भी आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये है कि आप फॉर एग्जांपल मैं वीलन बनाना चाहता हूँ 3 स्पेस 4, ठीक है, या स्पेस 5, ठीक है। ये मैंने 3 वीलेंस क्रिएट की। अब मैं डिस्प्ले वीलन करता हूँ, अगर डिस्प्ले वीलन, अब देखिए यहाँ पे आपके पास वीलन 3 4 5, ठीक है। 1 तो पहले से डिफ़ॉल्ट वीलन है, और जो हम अभी हमने बनाई है 3 4 और 5 आ रही है।
अच्छा, दूसरा मेथड क्या है वीलैन बैच की कमांड को यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कंटिन्यूस वीलैंस क्रिएट करनी है, जैसे कि 5 से लेके 10 तक। तो उसके लिए आप, अगर जैसे मैंने पहले मेथड में आपको बताया कि वीलैन बैच उसके उसको अगर आप यूज़ करें तो आप लिखेंगे 6 7 8। तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। उसके उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 6 to 10, ठीक है, और इंटर कर दें। ठीक है, ये आपकी वीलेंस बन गई 6 से लेके 10 तक, ठीक है। अब डिस्प्ले वीलेन करें, यहाँ पे देखें आपको तमाम की तमाम वीलेन नज़र आ रही है। सेकंड मेथड से हमने जो वीलेंस बनाई है वो है 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये आपने वीलेंस क्रिएट कर दी। अब अब आते हैं हम पोर्ट्स की तरफ। विलेंस बनाना आपने सीख लिया, विलेंस आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। दो मेथड है, एक तो सिंपल, आपने अगर सिंगल विलेन क्रिएट करनी है, फिर अगर आपने मल्टीपल विलेंस क्रिएट करनी है, फिर मल्टीपल विलेंस को क्रिएट करने के आपके पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया विलेंस बनाना। अब हम चलते हैं पोर्ट्स की तरफ, ठीक है। पोर्ट्स को आप विलेन कैसे असाइन करते हैं? तो पहले विलेंस को पोर्ट्स को विलेन असाइन करने के भी आपके पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मेथड जो है वो आपने फॉर एग्जांपल वीलन टू पोर्ट नंबर, इथरनेट पोर्ट नंबर 1 को असाइन करनी है, तो आप जाएंगे वीलन टू के अंदर, ठीक है। वीलन टू के अंदर आप जाएंगे, अगर आपको कमांड याद नहीं है आप क्वेश्चन मार्क करें, ठीक है। देखिए आपके पास इस व्यू में आप जो जो कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको तमाम की तमाम कमांड जो है वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यूज़ करने की हैबिट आप यूज़ करें, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। वीलैन के अंदर आप गए, सही। वीलैन के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है, इंटरफेस, सॉरी, पोर्ट इथरनेट 0/0/1। देखिए यहाँ पे आपको एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? ट्रंक और हाइब्रिड पोर्ट्स कैन नॉट बी एडिड और डिलीटेड इन दिस मैनर। ये एरर मुझे पता था आएगा, मैंने जानबूझ के आपको ये एरर जो है वो शो करवाया ताकि आपको जो है वो समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। देखिए ये पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? हाइब्रिड पोर्ट है, ठीक है। तो हाइब्रिड पोर्ट को हम वीलैन डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते इस मेथड से, या ट्रंक पोर्ट को भी हम इस तरह इस मेथड से जो है वीलैन असाइन नहीं कर सकते। इस मेथड से हम वीलैन किस पोर्ट लिंक टाइप को असाइन कर सकते हैं, वो है आपकी एक्सेस पोर्ट। तो इस मेथड से आपको पोर्ट असाइन करने से पहले आपको उस पोर्ट को जो है वो एक्सेस पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उस इंटरफेस के अंदर जाना होगा। इंटरफेस क्या है आपका? इथरनेट 0/0/1, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि इस पोर्ट के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, तो उसकी एक कमांड है डिस्प्ले दिस, ठीक है, सॉरी, डिस्प्ले दिस। देखिए इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई हुई, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको जो है इसका लिंक टाइप चेंज करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, एक्सेस बनाना है, तो उसकी कमांड है पोर्ट लिंक टाइप, ठीक है। क्वेश्चन मार्क करें आप, देखिए आपको बता रहा है एक्सेस है, .1 क्यू टनल है, हाइब्रिड है और ट्रंक है। आपने क्या करना है, इसको एक्सेस बनाना है, ठीक है। ये आपकी पोर्ट एक्सेस बन गई। अभी आप जाएंगे वापस वीलैन 2 के इंटरफेस, वीलैन 2 के व्यू में, ठीक है। वीलन 2 में आ गए। अब आप यहाँ पे वही वाली कमांड यूज़ करेंगे, पोर्ट इथरनेट 0/0/1। अभी उसने कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी उसने कोई एरर नहीं दिया। और हम यहाँ पे करें डिस्प्ले वीलन, देखिए वीलन 2 में हम देखिए आपके पास जो है वो वीलन 2 के अंदर कौन सा इंटरफेस आ रहा है, इथरनेट 1 असाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो वीलन असाइन करने का एक मेथड था। अब सेकंड मेथड जो है वो क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने, अगर हम टोपोलॉजी को देखें, वीलन 2 हमने इसको असाइन कर दी इथरनेट 1 को, और इथरनेट 2 को भी हम वीलन 2 ही असाइन करेंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे इंटरफेस इथरनेट 0/0/2 के अंदर, इसकी हम क्या करेंगे, पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस, ठीक है। और वीलन कैसे असाइन करेंगे, पोर्ट डिफ़ॉल्ट वीलन 2, सिंपल। तो ये सेकंड जो मेथड है ये मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ
बजाय इसके कि आप पहले पोर्ट को एक्सेस बनाएं, फिर वीलैन व्यू के अंदर आप जाएं और वहां से आप इसको जो है वो पोर्ट असाइन करें, तो आप डायरेक्टली पोर्ट के अंदर रहते हुए ही इसको एक्सेस बनाने के बाद यहाँ से पोर्ट डिफॉल्ट वीलैन की कमांड यूज़ करके उसको वीलैन असाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे ग्रुप की हम बात करें, इसको हमने डालना है किस में, वीलैन 3 के अंदर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये आपके जो है वो वीलैन 2 है। ठीक है। और ये वाला ग्रुप जो है आपका, ये वीलैन 3 के अंदर है। ठीक है। इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स हैं आपकी, इथरनेट 3 और इथरनेट 4। तो इस इंटरफेस के अंदर हम जाएंगे, इंटरफेस इथरनेट 0/0/3। ठीक है। पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफॉल्ट वीलैन 3। इसी तरह इंटरफेस के अंदर हम जाएंगे 4 के अंदर। ठीक है। इथरनेट 0/0/4 और पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफॉल्ट वीलैन 3। ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्प्ले वीलैन करते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पे आपके पास वीलैन 2 के अंदर आपके पास जो है वो इथरनेट 1 और इथरनेट 2 आ रहा है। वीलैन 3 के अंदर आपके पास इथरनेट 3 और इथरनेट 4 आ रहे हैं। ठीक है। आपने क्या किया, वीलैन्स क्रिएट की और पोर्ट्स को वीलैन जो है वो असाइन कर दी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पीसीस को हम क्या करेंगे, आईपी जो है वो असाइन करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो डिफरेंट वीलैंस को डिफरेंट सबनेट भी असाइन कर सकते हैं और सेम सबनेट भी असाइन कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखाता हूँ। ठीक है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले आईपी हम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको जो है वो याद रहे। 192.168 डॉट, ये 2 की वीलैन है तो हम इसको 2 का सबनेट दे देते हैं, डॉट 1 इस पीसी को दे देते हैं। ठीक है। और डॉट 2 हम दूसरे पीसी को दे देंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 0, यहाँ पे से नेटवर्क लिख देते हैं, डॉट 2 और डॉट 1। ठीक है। ये भी एक तरीका है, सिर्फ नेटवर्क लिखते हैं और डॉट के साथ आप जो है वो हर डिवाइस के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप पूरा आईपी एड्रेस लिखें। यहाँ पे हम नेटवर्क रन कर देते हैं 192.168.3.0। ठीक है। और इसको दे देते हैं हम डॉट 1 और इसको दे देते हैं हम डॉट 2। ठीक है। डॉट 1 इसको दे दिया पीसी 3 को, और डॉट 2 हमने पीसी 4 को दे दिया। ठीक है। अब आईपी असाइन करते हैं 192.168.2.1 255.255.255 मास्क हमें देना पड़ेगा। ठीक है। गेटवे की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। गेटवे किस लिए यूज़ होता है, मैं आगे जो है लैब आएगी हमारी वीलैन राउटिंग की, तो उसमें यूज़ होगा गेटवे। फिलहाल हम सिर्फ सिस्टम को आईपी और मास्क देंगे 168.2. हमने क्या दिया इसको 255.255.255, इसको यहाँ से अप्लाई कर दें। ठीक है। इस पीसी को आईपी दे दें, इसका क्या 192.168.3.1 255.255.255, यहाँ से इसको अप्लाई कर दें। और फोर्थ पीसी पे आए, यहाँ पे आने के बाद 192.168.3.2 मास्क देंगे 255.255.255, यहाँ से इसको हम करेंगे अप्लाई। अब देखें पीसी 1 से हम पिंग करते हैं पीसी 2 को। ठीक है। तो पीसी 2 की हमारे पास आईपी क्या है 192.168.2.2। देखें ये पिंग कर रहा है। ठीक है। अगर हम पीसी 3 को पिंग करना चाहें, ठीक है, या पीसी 4 को पिंग करना चाहें जो कि डिफरेंट वीलैन के अंदर है, तो क्या ये इसको पिंग करेगा या नहीं करेगा, हम चेक करते हैं। 192.168.3.2 कर लेते हैं। देखें ये इसको पिंग नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट वीलैन के अंदर है या डिफरेंट नेटवर्क के अंदर, आप समझ लें। ठीक है। वर्चुअली वो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर ही है। ठीक है। ये आपने वीलैन असाइन कर दी, सिस्टम को आईपीस दे दिए। ठीक है। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि आप इनको जो है वो सेम सबनेट भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि वीलैन 2 है तो आपने 2 का सबनेट देना है। फॉर एग्जांपल मैं
यहाँ पे अभी 10 का सबनेट चलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी 10 और इसको 1 2, उसको हम कर देते हैं 3 और इसको हम कर देते हैं 4, ठीक है। आईपी चेंज करते हैं, सॉरी पहले पीसी पे आते हैं, आईपी चेंज करते हैं इसकी 192.168.10.1, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ से PC2 के अंदर आते हैं, इसको करते हैं 10.2 अप्लाई। PC3 के अंदर हम आते हैं 10.3 अप्लाई, और PC4 के हम अंदर आते हैं 10.4 और अप्लाई, ठीक है। अब देखते हैं PC1 से हम पिंग करेंगे PC2 को। PC2 की आती है 192.168.10.2, इसने पिंग नहीं किया, ठीक है। आईपी चेक करते हैं, हमने आईपी क्या दी है 192.168.10.1, ठीक है। 192.168.10.2, ठीक है। यहाँ से हम पिंग करें अगर PC1 को 192.168.10.1, ठीक है। अभी भी पिंग नहीं किया इसने। ये इसको अगर हम पिंग करें, पिंग 192.168.10.4, ठीक है। देखिए ये आपस में जो है वो पिंग कर रहे हैं, सॉरी 4 से अगर हम पिंग करें PC3 को 192.168.10.3, ठीक है। ये देखिए पिंग कर रहा है। अगर मैं अगर पिंग करूं यहाँ से PC2 को, तो क्या ये पिंग करेगा या नहीं करेगा, हम चेक करते हैं। पिंग 192.168.10.2, ठीक है। पिंग नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो डिफरेंट वीलैन के अंदर है। ये देखिए अब ये भी पिंग कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ठीक है, अप होने में। PC1 से हम पिंग करते हैं किसको, पिंग 192.168.10.2, देखें ये पिंग कर रहा है। और PC1 से अगर हम पिंग करें PC3 या PC4 को, जो कि डिफरेंट वीलैन के अंदर है, तो क्या ये पिंग करेगा या नहीं करेगा, वो भी चेक कर लेते हैं। 10.3, देखें अब ये पिंग नहीं कर रहा। तो मतलब कहने का ये है कि आप जो है वो डिफरेंट वीलैन को सेम सबनेट भी अगर देंगे, तो भी वो डिफरेंट विलेज आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अगर आप डिफरेंट सबनेट देते हैं तो भी आपके पास वही कंडीशन होगी, डिफरेंट विलेज आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, सेम विलेज जो है आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का जो है वो लैब थी। हमने इसमें देखा कि हम विलेज कैसे बनाते हैं, ठीक है, और पोस्ट को विलेज कैसे असाइन करते हैं, फिर सिस्टम को हम कैसे आईपी देते हैं, और अगर हम सेम सबनेट की आईपी दें डिफरेंट विलेज को, तो भी वो उसका बिहेवियर सेम होता है। अगर हम जो है वो डिफरेंट सबनेट दें या सेम सबनेट दें, तो उनका बिहेवियर सेम होता है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। अगली हमारी जो वीडियो होगी वो उसमें हम देखेंगे वीलैन ट्रंकिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।